501 रुपया अरदास किसी दानी सज्जन की तरफ से आई है। 501 नहीं 5 लाख है गौशाला वालों की तरफ से। 501 रुपया, चलो ये तो शुरुआत है। 501 और करो। 501 रुपया और हमारे बाबूजी की तरफ से। क्या बात है, जोरदार तालियां दानी सज्जनों के लिए। क्योंकि देखिएगा, एक बात और बता दूं आपको, ये जो आप आयोजन कर रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद बहुत कुछ बचेगा, वो आपकी गौशाला में ही जाएगा। जोरदार तालियां। क्योंकि हम अपने लिए तो रोज करते हैं। देखो, झूठ बोल के नहीं ले जाऊंगा यहां से कुछ भी। ब्राह्मण का बच्चा हूं, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे दौलत खाने आप लोग हो। मैं ये कहूं कि बिल्कुल फ्री ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका एक एक पैसा अच्छे काम में लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बोले गौ माता की कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन मुतम यत्रिवर्णा सौधर्मेण सत्य सत्करम तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। उनके मन में एक प्रश्न आया कि पाप कर्म करता करता आदमी मर जाए, मरने के बाद प्रेत बन जाए और उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है भागवत सुनने से। ऐसा मुझे तो नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। संत कुमार जी बोले बैठो, ध्यान लगाओ, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर तट था, नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस नगर का नाम उत्तम नगर। उत्तम नगर यानी कि अच्छे लोग रहते हो तभी तो उत्तम नगर। उस उत्तम नगर के अंदर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता है। सब कुछ है घर में, ठाट बाट है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। अब वो ब्राह्मण, उसकी एक सद्गुण संपन्न पंडित था, उसकी एक पत्नी भी थी। उस पत्नी का नाम धुंधली, बहुत अच्छी थी। जब भी मौका मिलता, पंडित जी कहीं काम पर जाते, पीछे इस लड़ाई से इस पड़ोसन से 2 हाथ कर लिए, इस पड़ोसन के घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, उससे भी लड़ लिया। बहुत अच्छी थी। बोलो राधे राधे। अब महाराज जैसे ही पंडित जी आते, दरवाजे पे आरती लेके खड़ी होती। अब पंडित जी तो सोचेंगे मेरे जैसी पंडितानी किसी की है ही नहीं दुनिया में, इतनी अच्छी है, कितने अच्छे संस्कार है। लेकिन पंडित जी अच्छे थे, लोग उनकी कदर करते थे। पंडितानी जी सिर पे चढ़ती जाती थी। बोलो राधे राधे। अब पड़ोसी तो ये सोचे भाई क्यों पंडित जी की पंडितानी है, क्यों पंडित जी का मन दुखाया, काहे को कहें, उनको शिकायत करें। लेकिन पंडितानी तो रोज कभी इस पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, कभी उससे कर लिया, कभी उससे कर लिया, बस बहाने ढूंढती थी। वो तो होता है, अपना अपना स्वभाव होता है, बहुत अच्छा स्वभाव था उसका। आपका तो नहीं है ना किसी का। बोलो राधे राधे। मत करना ऐसा कभी स्वभाव, बहुत गंदी बात है। स्वभाव अच्छा ही होना चाहिए। पता नहीं कौन सा समय आखिरी हो और मन के अंदर ये भाव आए हम किसी को परेशान करें, नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मत करना कभी किसी का भला, लेकिन किसी का बुरा भी मत करना। देखो जैसे उसके भाव थे ऐसे ही फल मिलता है, जैसी नियत वैसी बरकत। ठीक है ना। बरकत ऐसी थी, घर में कोई सुख नहीं था, धन दौलत जरूर था। एक गृहस्थी को जो सुख होना चाहिए, कौन सा, जो सुख दौलत का, सब कुछ था। हम दौलत को सुख मानते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। गृहस्थी का जो सच्चा सुख है वो संतान सुख है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम बेटे की शादी तय करते हैं, शादी होती बाद में है, उससे पहले दादा को यही इच्छा होती है मेरा पोता कब होगा। बोलो राधे राधे। अरे पोते के दादे पहले शादी तो कर ले, फिर पोता भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब विवाह होता है संतान का और उसकी बेल बंधने के लिए एक वंश की जरूरत होती है, तो बेटे की आवश्यकता समझते हैं। तो इसलिए सज्जनों, उस पंडित जी के यहाँ एक गाय है, उसके भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। अब 7-8 साल विवाह को हो गए प्यारे। अब तो महाराज किसी के साल ना होए तो
दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती हैं। 7-8 साल हो गए पड़ोसन, अब तो महाराज पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पंडित जी बात क्या है, आपके विवाह को कितने साल हो गए? पूछने का तरीका भी लोगों का अजीब होता है। बोला भैया 8वां साल चल रहा है विवाह को, तो काय को पूछ रहे हो? अरे महाराज मैं काय को पूछूं, मैं तो बस वैसे ही बात कर बैठा। मैं तो पूछ रहा था भी आपके कोई लल्ला नहीं हुआ ना, आपके बेटा नहीं हुआ ना 8 साल में? अरे महाराज कोई किसी दुखिया के दुखती हुई रग पे ऐसे सुई मारे अच्छी बात नहीं है। अरे तेरे को पता है 8 साल हो गए उसके बालक नहीं हुआ, तो उसकी जख्म को कुरेद रहा है। अरे जख्म पर मरहम लगाने वाले बहुत कम मिलते हैं, कुरेदने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। अरे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं वही जिन पे भरोसा होता है। अरे कोई किसी का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसन आ गई, पंडित जी क्या हाल है, राधे राधे। अरे महाराज आपके मैं देख रही हूँ आपके घर में तुलसी का पौधा है, वो भी सूख जाता है, पानी नहीं देते क्या? अरे महाराज पानी तो देता हूँ, क्या बताऊं मौसी, वो ये सूख जाता है। आपके घर में गैया है, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, कोई बालक बच्चा बच्चिया कुछ नहीं हुआ। माता अब भगवान जाने मेरे पे क्या पितृदोष है, मुझसे क्या ऐसी कोई गलती हुई है, मेरे घर में कुछ फल फूल ही नहीं रहा। तुलसी लगाता हूँ, रोज नहीं ले आता हूँ तो भी सूख जाती है। अब घर में गई माता है, गौ माता है, तो इसके कोई बालक बच्चिया नहीं। और आखिर में आत्मदेव रोता हुआ उस मौसी से पड़ोसन से, क्या है बेटा मौसी 8 साल विवाह को हो गए, घर में बेटा भी नहीं है। लोग तो अब ताना मारना शुरू कर दिया, तेरे घर में पितृदोष है, पता नहीं तू कौन सा कर्म करते हो, पता नहीं कुछ पूजा पाठ करते भी हो कि नहीं, आपके घर में तो बालक भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ना गौ अच्छी है ना तुलसी अच्छी है। महाराज पितृदोष से भरे हुए आपसे तो आपके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर घर से चल दिया, बाहर जंगल में जाकर वहां बैठ गया, सोचने लगा कि मैं तो मरूंगा बस, अब मुझे जीने की कोई आस नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता। जब बताओ मेरा जीना क्या जीना है, घर में गौ माता है, उसके बच्चियां नहीं है, विवाह इतने साल हो गए, मेरे वंश की बेल नहीं बधी, मेरे परिवार में मेरे को कोई पानी देने वाला नहीं होगा, तो मेरा जीना काहे का? परेशान था, सोचा कि कुआं है, कुएं में डूब कर मर जाऊं, कोई बढ़िया पीछा छूटे इस जीवन से, लोगों को तानों से तंग आ चुका हूं। परेशान बैठे थे, इतनी देर में एक संत उस रास्ते से निकल रहे थे। संत ने देखा चोटी है, जनेऊ है, ब्राह्मण है, मुख पर तेज है, गायत्री जाप भी करता है, लग रहा है, लेकिन पता नहीं कारण क्या है इसका, मेरे को लग रहा है इसका चेहरा उदास है, मन परेशान है, पूछना चाहिए इसके पास चलकर। सज्जनों ये चेहरा क्या है? ये चेहरा एक दर्पण है, ये चेहरा एक दर्पण है, आप कुछ मत बोलो, अपने आप सब पता लग जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, है ना? होता है कि नहीं बताइए? आप किसी के यहां गए, मान लीजिए उसने आपका स्वागत किया, कौन से भाव से किया वो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। भाई यहां बैठना चाहिए, यहां से चल देना चाहिए, इतने मन मारकर पानी पिलाया है या खुशी से पिलाया है। ये चाय पूछ रही हैं, बहन जी चाय बनावा, उसका पूछने का तरीका होता है, जिसका पिलाने का तरीका होता है वो पूछता नहीं, बोलो राधे राधे। जिसको नहीं पिलानी होती वो पक्का पूछेगा, पंडित जी चाय बनाए? नहीं जी मैं तो पी के आया हूं। अच्छा चलो राधे राधे, पी के आए तो खुश रहो। तो चेहरा एक दर्पण है। संत ने देखा कि ये आत्मदेव ब्राह्मण, भैया नाम क्या है तुम्हारा? मैं आत्मदेव, उत्तम नगर में रहता हूँ, ब्राह्मण हूँ। अरे भैया परेशान क्यों हो? क्या लगे परेशान, अब आप आ गए हो तो मेरी परेशानी का हल भी निकल आएगा। क्या लगे क्यों, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लगे महाराज संत हो, हिंदू धर्म के, भारतवर्ष के संत हो, और भारतवर्ष के संत तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर कृपा करो, मैं
मैं जीना नहीं चाहता। कह लगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह लगे मैं घर में मेरे संतान सुख नहीं है, मेरे घर में गौ माता है उसके बालक नहीं होता, तुलसी मेरे घर में होती नहीं है, तुलसी का विवाह सूख जाता है, मुझ पर कृपा करो, मुझे एक बेटा दे दो। संत बोले तेरे भाग्य में बेटा। इतनी बात कह के चुप हो। बाबा बोलो ना, हे ब्राह्मण देवता क्या कहूं, मैं तेरी मस्तक रेखा देख रहा हूं कि तेरे भाग्य में बेटा है नहीं। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण सर फोड़ने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा नहीं, आप महाराज कुछ भी कर सकते हैं, आप भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पर कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। संत ने सोचा, मन हृदय पिघल गया कि संत हृदय नवनीत समाना। हाँ, संतों का हृदय जो इतना कोमल होता है, माखन की तरह बतलाया है, उनका हृदय कोमल होता है माखन की तरह। कहने लगे महाराज आपको जरूर कृपा होगी। एक फल निकाला अपने नित्य कर्म के थैले से, पूजा के थैले से, बैग से, और वो फल निकालकर आत्मदेव के हाथ पर रख दिया और उसे नियम बता दिए, जाकर अपनी पत्नी से कहना इन नियम को पुगा दे, इन नियम को निभा दे, 10वें घर मतलब महीने में तेरे घर में खुशी आ जाएगी, संतान सुख हो जाएगी। बड़ी प्रसन्न होकर चल पड़े। ये होती संत कृपा। सच्ची बात है कि आग लगी आकाश में और धर धर गिरे अंगार, कि आग लगी आकाश में और झर झर गिरे अंगार। अरे संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। कि कागा सब तन खाइयो, एक भक्त की भावना है कि कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस। अरे दो नैना मत खाइयो मोहि पिया मिलन की आस। कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, बिना जरूरत हम भगवान को भी याद नहीं करते। कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कि कैसी अजब कहानी है इस जिंदगानी की, कि कैसी अजब कहानी है इस जिंदगानी की, कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। किसी का कसूर नहीं है प्यारे, कि जीवन अपना है, अपने बहाने से जियो। जा रहे हो बहन? मैं भी जाऊं? 5 मिनट की कथा और है, इसको पूर्ण करवा लो, अपने भाई पे कृपा कर दो। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण, आपको कथा समझ में आ रही है ना? समझ में आनी चाहिए, तभी करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर बात समझ में ना आए तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं। आप बहुत समझदार हैं, मेरे से ज्यादा बड़े हैं, मैं तो आपका बालक हूं, बच्चा हूं। तो आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर घर में आया। इस कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए अब बाकी कथा का आनंद कर लेंगे, इसको पूर्णतः करते हैं, ठीक है? बोलो राधे राधे। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण घर में आया, आकर अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और उसको बताया भाग्यवान इस फल के नियम है तो ये पुगा दे, अपने घर में संतान हो जाएगी। अब वो पंडितानी इतनी अच्छी, मैंने आपको बताया ना, वो तो चाहती नहीं कि बालक हो। अब बालक होगा तो भैया उसको दूध भी पिलाना पड़ेगा, माता को जन्म देते हुए पीड़ा होगी और सारी परेशानियां, उसकी टट्टी मल मूत्र सब कुछ उठाना पड़ेगा। हाँ जी। और जब बालक गर्भ में होता है तो माताएं कहती खट्टा मत खाना, समोसा मत खाना, चाउमीन मत खाना, तो बताओ कौन रुके? बोलो राधे राधे। अब पंडितानी ने सोचा कि मैं इस फल को खाऊंगी, मेरे बालक हो जाएगा, तो कौन पालेगा उसको?
मेरी तो सारी जवानी ढल जाएगी, परेशान हो जाऊंगी मैं तो। बताइए, एक वो माँ है, एक वो बाप है जो मरने के लिए तैयार है, एक ये माँ है वाह। माँ ऐसी तो नहीं होती है, अरे माँ तो माँ होती है। जिसका ऊपर अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, जिसका जहां में अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। माँ प्यारे, अब देखो उसने वो फल ले तो लिया, पंडित जी को तो कुछ कहा नहीं। गई पड़ोसन के पास, हे बहन बात सुन, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है तेरे बालक होने वाला है, एक सौदा कर ले मेरे से। कहने लगी क्या? कहने लगी बात सुन, तेरे पास तो कितने बालक हैं पहले? कहने लगे 6 बालक हैं पहले, 7वां है? अच्छा 7वां है तो एक काम कर, तेरे घर में तो कोई खाने वाले इतने, कोई कमाने वाला नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे घर में पैसा है, कोई खाने वाला नहीं है, तो एक काम कर, पंडित जी तो मेरे भोले वाले हैं, जो तेरा ये बालक होगा ना मुझे दे देना, इसके बदले में तुझे मैं दौलत जितना कहेगी उतना दे दूंगी, ठीक है ना? पंडित जी को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। अब देखो देवियां बड़ी चालाक होती हैं, अपने समय के अनुसार सब काम निकलवाना ये जानती हैं। अब उसने पंडित जी को पागल बनाए रखा, समय के अनुसार वो जो फल था उसने अपने जो पड़ोसन को देना चाहती थी, पड़ोसन बोली एक काम कर, तुम पंडितानी जी चक्कर में क्यों पड़े, ये पंडित जी फल लेके आए, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, और बाबा सच्चा था कि झूठा था, इस फल को भी फेंक मत, ये फल तेरे घर में गाय है, उसके भी तो बालक नहीं हो रहा है इतने दिन से, अरे उसको दे देना। फल हो गाय को दे दिया, समय बीतता गया, समय बीतता गया तो भैया समय के अनुसार जैसा संसार की रीति है, उस पड़ोसन के बालक पर पंडित जी जाप करने के लिए जंगल में चले गए कि सब काम ठीक ठाक हो जाए, मेरे घर में खुशी आ जाए। वो जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। समय के बाद जब आए तो उन्हें खुशी मिली कि घर में बालक हो गया, बालक हो गया। पड़ोसियों का बालक लेके पंडितानी जी ने शोर मचा दिया। अब पंडित जी बड़े खुश हुए, चलो बड़ी खुशी हुई, बाबा का प्रसाद जो है ना फलदायी हो गया। अब उस बालक का नाम रखना है, खुशियां मनाएगी, छठी मनाएगी, छठी मनाते हैं तो बालक का नाम रखा जाता है। नाम रखा तो उसका नाम निकलना, नाम निकाला तो कहने लगे महाराज ये नाम रख दें, कहने लगे वो नाम रख दें। अरे नहीं, बुआ बताएगी, मासी बताएगी, कितने जनों से नाम पूछते हैं, कितने नाम उसके निकलाते हैं। आखिर में आज सब कुछ होने के बाद हमारे भारतवासी पति देव ऐसे हैं कि कोई भी काम बिना पत्नी के पूछे करते नहीं है। मेरी बात छोड़ना, मैं राधे राधे। हाँ, मैं औरों के लिए कह रहा हूँ, मुझे भी पूछना पड़ता है भैया, आज का जमाना है। पहले हाँ मरवाते हैं, वचन दो स्वामी जी कोई भी काम मेरे से बिना पूछे नहीं करोगे। अरे बालक का नाम रखना वो भी तेरे से पूछेंगे क्या? हाँ, और किससे पूछोगे? है जन्म तो मैंने दिया। अच्छा बता, मैंने तो नाम रख दिया उसका। कहने लगे क्यों, क्या नाम रखा बताओ? कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव और बेटे का नाम परमात्म देव। आहा, कितना अच्छा नाम है, भगवान से मिलता जुलता सब नाम है, आनंद बढ़िया। कहने लगे नहीं, ये कोई बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है। 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, मैंने दुख उठाए, पीड़ा सहकर जन्म दिया, और नाम आपके नाम से मिलता जुलता? ना 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 ना, मुझसे बात मत करना, जाओ दरवाजा बंद कर दो। पंडितानी ने नाटक किया। पंडित जी ने सोचा इतनी खुशी आई है घर में, है इतने साल बाद बालक हुआ है, ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बोल बोल क्या नाम रखो? कहने लगे मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी रख दो। बोलो सच्चे दरबार। पंडित जी ने माथे पे हाथ मार दिया। कहने लगे वाह भाग्यवान वाह, जैसी तुम्हें वैसे इसको बना देगी। हैं, नाम का भी बड़ा असर होता है प्यारे, कई बार बहुत फर्क होता है। चलो नाम रख दिया गया धुंधकारी। समय के अनुसार कथा ये बतलाती है सज्जनों, धुंधकारी अपने घर में आनंद लेता हुआ थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया को इतना बड़ा कि चलने लग गया। जब चलने लगता है तो पिता को बड़ी खुशी होती है, हाँ हाँ आज मेरा बेटा चलने लग गया। जब मेरे प्रभु राम पाँव में पायलियां बांधे हुए अपने घर के आंगन में दौड़े थे तो दशरथ जी ने देखा तो आवाज लगाई, हे कौशल्या देख, आज मेरा लाला, आज मेरा राम दौड़ रहा है आंगने में। खुशी होती है माता पिता को बहुत ज्यादा। कौशल्या माँ दौड़ के आई, देखा प्रभु राम जो भजत पैजलिया।
छनक छनक पायल करते हुए मेरे प्रभु राम आंगन के अंदर दौड़ते हैं। जब छोटा बालक देखना, एक बार वो नजारा अपने आंखों के सामने लेकर तो आइए कि जब छोटा सा बालक पांव में घुंघरू बांधे हुए, हाथों में जरा कंगड़े पहने हुए और मुकुट सिर पे चोटी बनाए हुए छोटा सा बालक है, पैंटी पहने हुए जब आंगन में चलता है तो कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं माता? बोलो भैया, लगता है कि नहीं? बोलो। ऐसे लगता है कि आज सारे जन्म की खुशियां मेरी झोली में आ गई। मेरे प्रभु ऐसे आंगन के अंदर चल रहे थे। आज आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो धुंधकारी वास्तव में धुंधकारी निकला। उसने तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, कभी किसी के साइकिल गिराया, कभी किसी के बालक को कुएं में डालाया, कभी किसी के मटके फोड़ाया। कोई ना कोई काम करे तो उल्टा ही करे। करते करते महाराज उधर हम ये कथा में आपको बतला दे, जो फल गाय को दिया था उसके भी बालक हुआ। बालक हुआ कैसा? बाकी तो सब मनुष्य जैसा, लेकिन उसके कान जो थे ना वो गौ माता जैसे थे, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गौ कर्ण। बोलो गौ कर्ण जी महाराज की। गौ माता के गर्भ से लिया है जन्म, इसलिए वह पूजनीय है, आदरणीय है। गौ माता का बालक है, हम उसकी पूजा करते हैं महाराज। अब देखो इधर गौकर्ण अच्छे संस्कार रखे, अच्छा भाव रखे, उधर वो धुंधकारी कोई ना कोई पंगा करके आए। आखिर वो पलते, कथा ये कहते हैं वो बड़ा हो गया, बड़ा होकर चोर जुआरी शराबी ठग बना। यानी कि पंडिताई वाला एक भी लक्षण नहीं था, बाप वाला एक भी लक्षण नहीं था। क्योंकि भाई कोई कोई फलता है दूसरे घर में जाकर। अब वो उल्टे काम करने लगा। आखिर घर में परेशानी हो गई कि जितना माल था वो आहिस्ता आहिस्ता जुए में, शराब में, वेश्याओं में लुटाना शुरू कर दिया। आज अपनी माँ के पास आया, माँ ला ले ले ले, ये अपना पेंडल उतार, मंगलसूत्र उतार। क्या करेगा बेटा? मैंने उसको पैसे देने हैं। क्यों, क्या हो गया? मैं कल हार गया था जुए में। अच्छा बेटा, ये तो पेंडल तो छोड़ दे, ये रहने दे, तो ये ले जा। आज तो माँ ने खुश होकर दे दिए। देखो सज्जनों, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन संस्कार तो माँ ही देती है बच्चे को। धुंधरी ने एक बार भी मना नहीं किया, बेटा तो ऐसा काम मत किया कर। अगर माँ मना करती तो धुंधकारी शायद इतना ना बिगड़ता, क्योंकि संस्कार देना माँ बाप का फर्ज होता है। आज हम कह देते कि हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है। अरे कहने में कैसे होगा? आज तक तुमने उसको कभी कुछ कहा ही नहीं। कहा करो। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कंधे तक आ जाता है, दोस्त बन जाता है, लेकिन रहेगा तो बेटा ही ना। उसको अच्छे संस्कार देना हमारा फर्ज है, उंगली पकड़कर चलाना हमारा धर्म है। आज धुंधकारी को बड़े खुश होकर दे दिया। अगले दिन फिर जुए में हार गया, वेश्याओं को दे आया। आज उसने माँ की बालियां उतरवा ली। तीसरे दिन जब माँ के मंगलसूत्र का नंबर आया तो कहने लगी, नहीं बेटा मैं ये नहीं दूंगी, तेरे पिता की निशानी है। धुंधकारी बोला, छोड़ना, पिता की निशानी है। अब आदत खराब कर दी, अब मैं क्या किससे कैसे खेलूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं। झटक मारा, मंगलसूत्र तोड़ा, जाकर जुआ खेलने लगा। हालत ये हो गई कि आत्मदेव परेशान रहने लगा। गोकर्ण आत्मदेव रोने लगे। गोकर्ण जी आए, पिताजी क्या बात है? क्या लगे, क्या करूं बेटा, बड़ा परेशान हूं। आत्मदेव ने इस घर को, धुंधकारी ने इस घर को नरक का अड्डा बना रखा है। जहां देखो मांस के टुकड़े, जहां देखो शराब की बोतलें, पता नहीं किस किस को घर में ले आता है। मेरा मन बड़ा दुखता है बेटे। गोकर्ण बोला, पिताजी, वो भी पिताजी ही कहता था उसको। क्या लगे, पिताजी एक काम करो, आप छोड़ो इस संसार के झंझटों को और चले जाइए, छोड़ दीजिए संसार के झंझटों को, मैं संभाल लूंगा घर में जो कुछ होगा। आप जाइए और जाकर भगवान का नाम लीजिए। इसीलिए अब उसको छोड़कर माँ बाप आत्मदेव जी चल पड़े। पीछे आत्मदेव चला गया तो धुंधकारी और भी खुश हो गया। चलो, जो रोज टोकता था वो तो चला गया है ना, अब तो मेरे सारे काम बढ़िया हो गए। अब माँ को रोज तंग करने लगा। फिर माँ भी परेशान हो गई। उसने भी एक दिन क्या किया, अपने साथ में घर में कुआं था, उस कुएं के अंदर डूब कर उसने छलांग लगाकर अपने प्राण दे दिए। अब माँ भी नहीं रोकने वाली। गोकर्ण भी सोचा कि भाई जब इसने माँ बाप की नहीं मानी तो तेरी क्या मानेगा ये। वो भी पढ़ने के लिए काशी जी चला गया, अध्ययन करने के लिए निकल गया, वहां से घर को छोड़ दिया। अब घर में आत्मदेव के उस घर में वेश्याओं का अड्डा बना दिया। वेश्याओं व्याभिचार में स्त्रियां लाकर रखने लगा, चोरी डाके करने लगा। आखिर हालत इतनी खराब हो गई
एक दिन वैश्याओं को पता लगा कि राजा को इस बात की खबर लग गई। राजा को खबर लगी तो ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। उन 5 वैश्याओं ने मिलकर उस आत्मदेव के बेटे उस धुंधकारी के मुख में जलती हुई आग डालकर उसके प्राणों का अंत कर दिया और घर में ही खड्डा खोद के उसको दबा दिया, ऊपर से आंगन लिपा और जितना घर में धन माल पड़ा था चोरी चकारी का सब कुछ लेकर चले गए। वेश्याएं भाग गई, धुंधकारी मर गया। कहते हैं कि इस बात का पता गोकर्ण तो वहीं लगा, गया जी गए हुए थे, वहां भी श्राद्ध करवा दिया और भी धर्म पिंड करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। समय बीतता गया। कथा ये बतलाते हैं कि जब गोकर्ण अपने घर में आया, गांव वालों ने उसे बताया, कहने लगे मुझे पता लग गया था, मैंने उसका कर्म करवा दिया है। आधी रात की वेला में अब घर में जाऊंगा तो लोगों को पता लगेगा, मैं किसी और के घर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर में जाता हूं, जैसा भी होगा वही रात काटेंगे, सवेरे मिलेंगे गांव वालों से। रात को अपने घर में गया गोकर्ण। घर में गया तो जाकर जैसे बस आर्त निद्रा में था ही, कभी हाथी बन के आए, कभी घोड़ा बन के आए, कभी कुछ करके आए, कभी शेर बना के ट्राए। अब गोकर्ण जी डरे तो नहीं, लेकिन उसने विनय किया कि भाई तुम कौन हो भाई, मुझे क्यों डराना चाहते हो, बात क्या है। अब वो प्रेत आत्मा थी, वो प्रेत आत्मा कोई और नहीं थी, वो प्रेत आत्मा धुंधकारी की थी। कहने लगा मैं धुंधकारी, गोकर्ण भैया मैं धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले तेनू के बीमारी, अरे तेरा तो मैंने कर्म करवा दिया, तेरा पिंडदान करवा दिया, सब पे अब भी तू यही पड़ा है। कहने लगा मैंने पाप ही इतने किए हैं कि जितना मर्जी तू मेरे पिंडदान कराता रहे भाई, मेरा कोई और कर्म कर दे, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं पानी पी नहीं सकता, भोजन खा नहीं सकता, मैं एक जगह टिक नहीं सकता, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा कर्म कर दे मेरे भाई, मेरा कर्म भला कर दे, तो मेरा बहुत अच्छा भाई है। अब गोकर्ण ने भगवान से प्रार्थना की, सूर्य नारायण से, उन्होंने बताया कि भाई अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो तुम मुझसे भागवत सुनाओ। कहते हैं कि अब सज्जनों उसने अपने भाई के लिए भागवत की तो जिन गांव वालों को पता लगा, अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगा, सभी इकट्ठे हो गए, कथा शुरू हो गई। बांस घर के बगीचे में, बांस का बगीचा भी था, थोड़े बहुत बांस के पेड़ भी थे, उसके अंदर जाकर वो प्रेत आत्मा जो हवा रूपी होती है उसके अंदर जाकर बैठ गई। एक दिन की कथा संपूर्ण हुई। गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। आप लोगों की सबकी आवाज और मेरी अकेले की, मैं फिर भी पीछे रह गया आपसे, इसका मतलब आप तो जोर से बोलो, ये नहीं बोल रहे, है ना। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, कम से कम बाई जी तक तो आवाज जानी चाहिए, कुटिया तक, कि उनका बेटा आया है कथा करने के लिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो प्यारे, एक दिन की कथा हुई, एक बांस की बोरी फटी, पटाक, दूसरे दिन पटाक, करते करते 7 बांस की बोरियां फटी, और 7वें दिन जब कथा को विश्राम मिला, विश्राम मिलते ही एक सुंदर दिव्य वेशधारी पुरुष, पार्षद कहे यानी कि स्वरूप का बना हुआ, बाहर आया। उसको लेने के लिए विमान आया, उसमें वो बैठ कर जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा, महाराज कौन? कहने लगे हम भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं। गांव वाले बोले ये कोई बात है महाराज, कथा तो हमने भी सुनी है, ये कोई मतलब थोड़ा ही ना कि इसको लेने के लिए तो आ गए और हमें हमारा नंबर ही नहीं। कहने लगे भाई कथा तो सबने सुनी है, इसको अकेले को लेने के लिए क्यों आए? कहते हैं जैसा मन लगाकर धुंधकारी ने कथा सुनी, ऐसे मन लगाकर आपने कथा नहीं सुनी। कोई ना कोई फर्क तो था ही कि एक के लिए विमान आया, बाकी के लिए क्यों नहीं आया। फिर बाकियों ने सोचा महाराज गोकर्ण जी हमें दोबारा से कथा सुनाइए। दोबारा से कथा सुनाई, उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति की। तो प्यारे, आप में से वैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है? बोलो राधे राधे। हाय हाय, वाह श्याम, तेरे लिए इश्क के कितने बीमार बैठे हैं। अरे सैकड़ों मर गए, हजारों मरने के लिए तैयार बैठे हैं। वाह वाह, जाखल वालों अपने नाम की ताली बजा लो। वाह, दूसरों के लिए हर कोई बजाता है, अपने लिए ताली जरूर बजाया करो। बोलो राधे राधे। प्यारे, इस कथा से हमें एक बात मिलती है कि अपने माँ बाप को कभी जीवन में मत दुखाना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। नहीं दुखाओगे ना? आइए एक भजन होली का, इसमें से कितनी पर्ची निकालनी है?
भाई प्रसाद के लिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, प्रसाद के लिए कोई भी किसी प्रकार की धक्का मुक्की मत करना। वाह वाह प्यारे वाह मेरे गोपाल जी। वाह जी वाह, भाग्यशाली हमारे वो सजन है कलश वाली देवी। 70 नंबर किसका है भाई? 70। वाह ले भाई। हाँ वाह जी वाह, आज तो सबसे वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हरिंद्रन 172 172। वाह भागाड़े हो 70 नंबर। तालियां बहन के लिए। 172 लो जी तीसरी और दादी। वाह मैं कह रहा था ना सप्ताह के 7 दिन बड़े भाग्यशाली हैं। 17 नंबर, तीनों में सत्ता है। क्या बात है। 17 नंबर किसका है भाई? देवी का। कलश का 17 नंबर कलश किस देवी का है? तलवाड़े वाले। वाह बजा दो जोरदार तालियां तलवाड़े वालों के लिए। हाँ 17 नंबर 172 और 70। और आप आ जाए एक बार मंच पर, इनाम लेके जाएं। वाह सुरेंद्र भैया, विवेक भैया आनंद लिया है। आइए इतने होली का एक भजन ठाकुर जी के लिए हो जाए। और कौन कौन होली खेलते हुए अपने घर को चलेगा? सभी चलेंगे ना, सभी आनंद लेंगे। और आनंद लो बहुत सेवा करें माता।